कर्म आपको सुख ही दी, किसी का आशीर्वाद नहीं कर रहा। आप दैन्य भाव से, भगवत भाव से गए, वो बोले ना बोले, आशीर्वाद दे ना दे, आपका एक कर्म आपको सुख प्रदान कर देगा। यदि हम सुख का रहस्य समझ जाएं तो कभी दुख भोगना ना पड़े। सुख प्राप्ति का एकमात्र रहस्य है, तुम किसी को दुख मत पहुंचाओ तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। पर हमारी कुबुद्धि दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाली बात है हमारे अंदर। दूसरों का छीन करके सुख, हम सुखी हो जाए, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए। यदि हम दूसरों को दुख देते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और दूसरों को सुख देने की भावना कर ले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मयोग का सबसे बड़ा भाव किसी को दुख ना पहुंचाना। वाणी बहुत संभाल के बोले, कोई पैसा नहीं लगता, प्रिय बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, आपका मंगल हो जाएगा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत संभाल कर बात कीजिए। बात में इतनी दम है कि अगर आपने उसे कड़वा करके बोला तो उसका हृदय दुखी हो जाएगा। मृदु बोला, शांत भाव से बोला, तो अभी भले वो हमारे प्रति ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, लेकिन आगे चल करके उसका हृदय हमारे प्रति झुक जाएगा, क्योंकि हम कभी कठोर वार्ता, कठोर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हृदय में भगवान सबके बैठे हुए हैं। श्री भगवान ने कहा, कुछ उपासक कर्म योग के द्वारा उपासना करते हैं। ये योग सब योगों में होता है, ज्ञानी में भी होता है, पर वो करता नहीं होता, पर उसके द्वारा चेष्टाएं सर्वहितकारी ही होती है, सर्वमंगलकारी ही होती है। हमें तो कहीं अलग नहीं दिखाई दिया, ना तो ज्ञान योग, ना कर्म योग, ना भक्ति योग। गुरु कृपा से जब तीनों में चिंतन गया तो दिखाई दिया कि ये सब एक ही वस्त्र के धागे हैं, अलग कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं, किंचित मात्र अलग नहीं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों को सहला रहे हैं। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी सभा को विशुद्ध ज्ञान दिलाने के लिए हनुमान जी से पूछा, हे हनुमंत लाल, तुम कौन हो? समझ गए ज्ञानियों में शिरोमणि वशिष्ठ जी ये नहीं पूछ रहे कि मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान हूं, ये कुछ और पूछ रहे हैं। तो उनका भगवान देह भाव से सिंहासन में आरूढ़ जो हमारे प्राण प्रीतम आराध्य देव हैं, उनका मैं दास हूं। जीव भाव से ये अंशी हैं और मैं अंश हूं, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में बैठे हुए यहां बैठे, ये हृदय उनका सिंहासन, जो अभेद, जो वहां यहां, तीनों मार्ग एक ही परमात्मा तत्व का बोध कराते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, कुछ ऐसे उपासक हैं कि जो यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। अब ये कठिन है, जैसे घृत की पवित्रता, समिधा की पवित्रता, भाव की पवित्रता, शुद्ध मंत्र उच्चारण करने का अधिकार, बहुत सी बातें हैं, प्रायः नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं ही है, पर प्रायः नहीं है, बाहुल्यता नहीं है ऐसे, पर बाहुल्यता नहीं है। यज्ञों के द्वारा जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ के लिए जो जो पवित्रता, संयम, नियम चाहिए, बहुत बिरले में ही होंगे। एक बार जिसने अपनी जिह्वा पे कभी मदिरा रख ली है, एक बूंद भी, उसका ब्रह्मणत्व तो नष्ट हो गया, वह अपवित्र हो गया। एक बार भी अभक्ष पदार्थ जिसकी जिह्वा पे चला गया, ब्रह्म तेज नष्ट हो गया उसका। ये बड़ी सूक्ष्मता की बात है। खान पान का कोई भी पवित्र भाव नहीं रह गया है। अब वहीं आप कह रहे हैं कि मांस रहित भोजन मुझे चाहिए, पर उसी रसोई में
तो कैसे आपको पवित्र भोजन मिल जाएगा? मतलब आप यात्रा कर रहे तो अलग अलग रसोई थोड़ी है, उसी रसोई में वो सब बन रहा है, उसी रसोई में आपने कहा हमें दाल रोटी चाहिए, वो उसी में बना के दे दिए। रसोई में पात्र सब एक दूसरे से लगे, वो यज्ञ के लायक थोड़ी बुद्धि रहेगी। एक महान यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। भगवान का नाम, यज्ञों की पूर्णता इसी से होती है। किसी भी मंत्र में, किसी भी क्रिया में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी क्रिया अगर यज्ञ में त्रुटि हो गई, महामंगल में भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन से उसकी पूर्णता हो जाती है। नाम एक महान यज्ञ है। एक एक श्वास में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो देखो, ना घी की जरूरत है, न यहां किसी की ऐसी जरूरत है कि वो हमको शिक्षा दे कि आप बोलो स्वाहा ये मंत्र, ना किसी के बाहरी सहयोग की जरूरत है और ना धन की जरूरत है, और ना इसमें आपकी विशेष पवित्रता की जरूरत है। आप शौच करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। ये अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है। राधा राधा राधा। नाम यज्ञ सबके लिए सुलभ है और सबसे श्रेष्ठ है। विशुद्ध ज्ञान नाम से प्रकट हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम नाम से प्रकट हो जाएगा, सारे दुखों का नाश नाम से हो जाएगा। पर नाम में बिना नाम जपने वाले प्रेमी महात्माओं के संग के रुचि नहीं होती। अगर नाम में रुचि हो गई तो और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा, मन ये कभी कभी विचित्र तरह से धोखा देने लगता है जब हम ये निश्चय करते हैं कि अब मुझे नाम जप करना है। जब हम इसे नाम में, भजन में लगाना चाहते हैं तो ये बड़ी सी बड़ी युक्तियां निकालता है जिससे हम नाम छोड़ दें। अब ये धार्मिक युक्तियों के द्वारा भजन छुड़वाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, ये कभी सलाह देगा बड़े बड़े आडंबर करने की, नाम छुड़वा के आडंबर करने की चेष्टा। उनको व्याख्या करने की जरूरत नहीं आडंबर की। जिसमें भगवान का नाम छूटे वो सब आडंबर है। भगवान की विस्मृति जो करा दे वो सब माया है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अनिर्वचनीयम जैसे प्रेम स्वरूपम, ऐसे अनिर्वचनीयम माया स्वरूपम। यही माया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। किस रूप में, कब, कहां, कैसे, उसकी पहचान। जो प्रभु की याद भुलवा दे उसका नाम माया, और हर परिस्थिति में जो प्रभु की याद करावे उसका नाम भक्ति। सीधे वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संसर्ग से प्रभु का विस्मरण हो जाए वो माया। वस्तु, व्यक्ति, स्थान कोई भी हो जिसके संग से भगवान की याद आ जाए वो भक्ति। तो एक कभी कभी मन जो है नाम जापकों को बड़े बड़े आडंबर में फंसा करके नाम से दूर कर देता है। कभी कभी ये तीर्थ यात्रा की सलाह दे करके, कभी कभी ये तपस्या का नया नाटक रखता है। ये अपने हृदय की बातें किसी की व्याख्या करने की नहीं। देखो, नाम विस्मरण करा के किसी अन्य चेष्टा में लगा और उस पर महत्व कर लिया, मानते हैं शुभ कर्म है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं होगा। भगवत स्मरण करते हुए सांसारिक कार्य भी भगवत प्राप्ति करा देगा। और भोगों का स्मरण कर रहे हैं और क्रियाएं भागवतिक हो रही, परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। इसका परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। कभी कभी ये दया की, धर्माचरण की, न जाने कितनी कितनी युक्तियां लगा करके मन भजन से बिलक कर देता है। इसलिए
हमारी प्रार्थना मान लीजिए कि सर्वस्व साधनों की सिद्धि का नाम है निरंतर भजन होना। निरंतर भजन होने का फल है हर प्रकार से सुखी हो जाना। लोक परलोक सब सुख आपको घेर लेंगे, विश्वास कीजिए। एक भजन ही सर्व सिद्धि है, ये आप मान लीजिए। भजन नशेनी प्रेम की, भजन हो रहा है, महाप्रेमी हो जाओगे। पर इसमें प्रवृत्त नहीं होने देता मन। भजन में, नाम जप में मन राजी नहीं होता, और जब ये राजी हो जाता है तो हटता नहीं। एक बार राजी कर लीजिए इसे, बहुत सुखद है, बहुत सुखद। इसको ऐसा अनुभव किया है मन को कि जैसे कोई नेत्रहीन बड़ा बलवान व्यक्ति हो, तो वो जो पकड़ता है बहुत जोर से पकड़ता है, पर नेत्रहीन इसलिए उसको कहा कि उसको ज्ञान नहीं क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना। तो मन कुछ ऐसा ही है। मन नेत्रहीन महाबलवान व्यक्ति की तरह है, आपको पकड़ाना है। अब आपने उसे पकड़ा दिया, भोग, विषय, पाप प्रवृत्ति, बहुत जोर से पकड़ लिया। अब छुड़ाने में आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा। अगर छुड़ा के आपने पवित्र आचरण, संयम, जितेंद्रियता, भजन पकड़ा दिया तो सच्ची मानिए जैसे विषय भोग नहीं छोड़ता ऐसे ही भजन नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ करने की केवल आदत है। पकड़ाना आपका विषय, आपने ही पकड़ाया है। संसार के भोग, संसार का ये पापाचरण आपने पकड़ाया है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए। कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, उद्धार का मार्ग बता सकता है, उद्धार की तुम्हें सलाह दे सकता है, लेकिन आपको चलना होगा। अब आप पकड़ करें पापाचरण की तो कहीं भी जाएं, वो पापाचरण का ही विस्तार करेगा। इसलिए हम महात्माओं के अनुभव की बात कहते हैं, तुम सावधान रहो और हृदय में देखते रहो कि नाम जब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत प्रमाद स्थिति देखी जाती है। अधिकतर लोग नींद में सुख का विशेष अनुभव करते हैं। बहुत अंदर जलन होती है जब ऐसी वृत्ति देखते हैं, क्योंकि आप समय बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ कुछ आपका सिद्ध नहीं हो रहा, केवल मुर्दे की तरह जी रहे हो। यदि आपको ऐसा स्वभाव बन रहा है कि अधिक अधिक जहां बैठे वहीं सो गए, सोना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। उपासना के मार्ग में तो बिल्कुल ठीक नहीं। कई ऐसे उपासक हैं जब उनसे प्रश्न करो, उनकी दिनचर्या की जांच करो तो असंतुष्टता होती है कि तुम्हारी अभी आज तक दिनचर्या ही नहीं बनी। देखो, शयन में हमें जो आवश्यकता होती इंद्रिय विश्राम की, उसका कारण समझो आप। संसार का निरंतर चिंतन ये मन करवाता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जितना रुकने लगे उतने ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। विषयों में जो अपने लोगों को सुखानुभूति होती है वो विषय में सुख नहीं है। मन कामना रहित हो गया उतने सेकंड के लिए, जिस कामना की चाह की और विषय मिला तो उस संयोग में उसने वो कामना को रोक दिया। तो निष्कामता जितने सेकंड की उतना विश्राम मिलता, लगता है सुखी हुए। निष्कामता में, उस विषय में सुख नहीं है, निष्कामता में सुख। ये मलिन हृदय होने के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो वैराग्य में सुख है वो भोग में, त्रिकाल में, ब्रह्मालोक में भी नहीं है, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं, जो वैराग्य में सुख है। पर रागी मुहांध बुद्धि वाला कैसे जान सकता है ऐसा? हम जो नींद में सुख लेते हैं उसका कारण होता है संसार के चिंतन का त्याग। संसार का चिंतन नहीं हुआ 8-10 घंटे 15 घंटे, जिसका जैसा है उसको अच्छा लगता है। आप खास बात समझिए, जो हमारी नींद विश्राम स्थिति मानी जाती है उसका कारण होता है संसार के चिंतन से रहित होना। पर उस समय हम तमोगुणी मूर्छा में हो गए, सुषुप्ति। संसार का चिंतन नष्ट नहीं हुआ,
वो जहां जागोगे फिर चलेगा। हमें जो क्लेश दे रहा है वो संसार का चिंतन दे रहा है। जो हम विश्राम मान रहे हैं वो संसार का चिंतन सुषुप्ति अवस्था में छूटा, इसलिए अच्छा लगता है कि सोया अच्छा रहा, मुझे नींद चाहिए। क्यों? मैं भूलना चाहता हूं संसार को। देखो आप, थोड़ी देर में भूलना चाहता हूं, कोई बात मत करो, कोई ऐसी औषधि पवा दो जिससे हमारी इंद्रियां संसार का चिंतन छोड़कर मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाए। नींद की गोली क्या है? वो आपको चिंतन रहित कर देती है। नशा क्यों करना चाहता है? थोड़ा चिंतन में शिथिलता आवे। वो निरंतर जो संसार का चिंतन चल रहा है, वो देखो ना, कोई कुछ कोई क्यों? क्योंकि वो शिथिलता चाहता है, हमारा दिमाग थोड़ा शिथिल हो। लेकिन ये सब उपाय जैसे गंदी नाली से हाथ साफ करना चाहो ऐसे है। ये मायाकृत उपायों के द्वारा हमारा विश्राम स्थल निश्चित नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। जो संसार का चिंतन सुषुप्ति में थोड़ी देर के लिए लुप्त होता है, अगर वो जागृत में तुम लुप्त कर दो तो महापुरुष हो गए। खास बात समझिए, जागृत हो और संसार का शरीर का चिंतन नहीं हो रहा, यही तो जीवन मुक्ति की अवस्था है। कोई चाह नहीं, कोई राग नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं, एकमात्र परमात्मा चिंतन। तब जो आनंद की अनुभूति होती, विश्राम स्तर, उसे सोने की जरूरत नहीं होती। वो सुषुप्ति में दिखाई देता है पर होता वो प्रभु में ही है। जैसे कल चर्चा हो रही थी, उसकी सुषुप्ति अवस्था को समाधि से तुलना दी गई है, जिसका निरंतर भजन चलता है। आपकी विश्राम स्थली भजन है, ना कि सुषुप्ति। उसी को उन्मनी तुरी अवस्था कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। कैसी अद्भुत आनंद की वृत्ति है, आप उस आनंद को पहचान ही नहीं रहे। आनंद मान रहे वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, स्थान में, भोगों में। जागृत वो अवस्था जिसमें कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, एकमात्र भगवान का स्मरण, ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, आप देख लेना। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए आजीवन संयम में रह करके महात्मा जन भिक्षावृत्ति के द्वारा हर कष्ट सहकर जब वो लाभ प्राप्त करते हैं, तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोकों को पावन कर देते हैं। सतरति सतरति लोकांतारयति, वो लोक के लोक को तार सकता है जिसने भगवद स्मरण के द्वारा संसार के चिंतन को शांत कर दिया है। अब कोई विश्राम स्थिति की जरूरत नहीं।